पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आप इस योजना में जुड़े हुए लाभार्थी किसान हैं और इस योजना के सालाना 6,000 रुपये लेते हैं तो सरकार ने अभी आधार ई-केवाईसी चालू कर रखी है। आधार ई-केवाईसी का मतलब है अब किसानों का पैसा आधार बेस पर दिया जाएगा और इस योजना में किसानों का आधार लिंक किया जा रहा है और इसी प्रोसेस को आधार ई-केवाईसी नाम दिया है। अभी जो दूसरा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, अब किसानों का फिजिकली वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, यानी ई-केवाईसी के माध्यम से डिजिटली वेरिफिकेशन किया जा रहा था, लेकिन अब किसानों का फिजिकली वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। फिजिकली वेरिफिकेशन किस प्रकार किया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं और किस प्रकार किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा, क्या है लास्ट डेट है। अगर आप ई-केवाईसी के अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इस तरह के सवाल भी हो सकता है मन में। तो मैं आप सभी किसान भाई को बता दो, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें किसान को फिजिकली तौर पर यानी खुद कोई डॉक्यूमेंट जाकर जमा करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करवाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट में सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट पीएम किसान योजना में यूज किया जाता है, आपकी ज़मीन की डिटेल यानी लैंड का डॉक्यूमेंट, खतौनी जमाबंदी, और दूसरा यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड, तीसरा आपके मोबाइल नंबर, चौथा आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका बैंक डिटेल। अभी बैंक डिटेल आपके आधार में लिंक है वही चलेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि बैंक डिटेल का भी आपको जो कागज़ है वो देना पड़ जाए, यानी बैंक डायरी का भी फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ जाए। और यह डॉक्यूमेंट है आपके अपने पटवारी है, आपका जो लेखपाल है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार आपसे संपर्क करके या फिर आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आपके पटवारी के पास, आपके लेखपाल के पास जाना होगा। यानी आपका जो तहसील में बैठता है लेखपाल और जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे मिलना होगा और वो आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होंगे और उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंटों की जांच की जाएगी। अगर आप एक सही किसान पाए जाते हैं तो आप रेगुलर इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी बात है, ये डॉक्यूमेंट आपको कब जमा कराने हैं, तो इसके लिए बहुत से राज्यों में SMS का जो प्रोसेस है वो चालू कर रखा है। किसान को SMS भेजा जा रहा है कि आपको अपने यह डॉक्यूमेंट अपनी तहसील कार्यालय में आपको अपने लेखपाल को जमा कराने हैं या फिर कृषि पदाधिकारी को जमा कराने हैं। जो भी इस प्रकार का प्रोसेस है उस राज्य में उसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। और जिन राज्यों में ये SMS का प्रोसेस नहीं चालू है, यानी बहुत से एरिया में SMS नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट फ़ोन करके बताया जा रहा है कि आपको पीएम किसान योजना में फ़ायदा लेने के लिए यह कागज़ आपको जमा करवाना होगा आपके पटवारी के पास, आपके लेखपाल के पास, तो आपको जाकर ये डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर आप सही किसान पाए जाते हैं, किसान जीवित है, योजना का फ़ायदा ले रहा है, डॉक्यूमेंट सही है, ज़मीन में अभी नाम है, तो अगर सही पाया जाता है तो आप इस योजना का रेगुलर फ़ायदा ले पाओगे। और ये डॉक्यूमेंट आपको ई-केवाईसी अभी चल रही है, ई-केवाईसी की प्रोसेस की तरह ई-केवाईसी एक डिजिटली वेरिफिकेशन है, यानी ऑनलाइन है। और ये जो डॉक्यूमेंट आप अपने पटवारी और अपने लेखपाल को जमा कराओगे, ये एक फिजिकली वेरिफिकेशन है, यानी दोनों वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। और अगर आप फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं और अगर आपके पास फ़ोन आ जाता है या फिर SMS आ जाता है, उसके बाद अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको मर्द किसान समझ लें या फिर अयोग्य समझ लें और उसके बाद आपका इस योजना से नाम भी काट सकते हैं। तो जब भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके पास SMS आए या फिर फ़ोन कॉल आए या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं, जो पीएम किसान में लिंक है उस पर कॉल नहीं आ सकते हैं, तो आपको अपने एरिया के हिसाब से जांच वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपके आसपास में जैसे भी पीएम किसान का वेरिफिकेशन होने लग जाता है तो आपको पता ज़रूर लग जाएगा कि हाँ अभी पीएम किसान का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो आपको उसी प्रकार उनके साथ डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। यही था पीएम किसान योजना का सबसे बड़ा अपडेट है और ये लगभग राज्यों में स्टार्ट भी हो चुका है। बहुत से एरिया में फ़ोन कॉल्स के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मंगवाए जा रहे हैं और बहुत सारे राज्यों में SMS के द्वारा बताया जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट जमा करवाइए वरना आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था पीएम किसान योजना में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और इस योजना से रिलेटेड यहाँ पर आपको हर एक अपडेट दिया जाता है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद किसान मित्रों।